हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं जिस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से अगर समझ लेंगे तो आप केमिस्ट्री को बहुत आसानी से, बहुत इजी लैंग्वेज में आप देखेंगे। केमिस्ट्री के हर जगहों पे जहां पर भी रिएक्शन लिखा हुआ नजर आएगा वहां पे ये वर्ड जरूर बोला जाएगा। मैं चाहता हूं रिएक्शन बताने से पहले आपको इस वर्ड को पूरा एक्सप्लेन करूं और कोशिश करूं जितना भी ज़्यादा इजी हो सके उस लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे कौन से वर्ड के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं एक ऐसे वर्ड के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूं जिसका नाम है कैटलिस्ट। आप बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। जिसका नाम क्या है? कैटलिस्ट है। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि कैटलिस्ट अगर आप सभी लोग जब 12th की क्लास में जाएंगे, हायर सेकेंडरी क्लास में जाएंगे, देखिए आज की क्लास जो है, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं, मतलब आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं। बस आप ये जानते रहिएगा कि आपके माइंड में चल रहा हो कि सर मुझे केमिस्ट्री सीखनी है। तो मेरे भाई, केमिस्ट्री का मतलब सीधा सा एक मतलब होता है, कॉन्सेप्ट तो होता है, बट आप जानते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल जब रिएक्शन होता है उसमें आप जानते हैं एक पोर्शन रिएक्टेंट का होता है और एक पोर्शन आप जानते हैं प्रोडक्ट का होता है। और आप वहां पर देखते होंगे इसी एरो के ऊपर ऐसा एक वर्ड लिखा रहता है जिसका नाम क्या होता है? कैटलिस्ट। हम सभी लोग आज कैटलिस्ट को समझते हैं कि सर कैटलिस्ट होता क्या है। मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, कैटलिस्ट को हम यहां कॉन्सेप्चुअल तो समझेंगे, बट आप एक स्टोरी के हेल्प से आप कैटलिस्ट को बहुत अच्छी ढंग से समझ पाएंगे। तो आज हम एक कैटलिस्ट की स्टोरी आपको बताएंगे, या एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिससे आपका कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आप बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, और आप स्टोरी जानने के बाद मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे कि सर आज मैंने कैटलिस्ट को एकदम अच्छे से समझ लिया है। मैं आपको इतना बता रहा हूं, आप छोटे से हो या बड़े हो, अगर आपके माइंड में चल रहा है कि सर कैटलिस्ट क्या है, तो आज वो सारा का सारा डर, वो सारा का सारा डाउट, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आज मैं दूर करूंगा सिर्फ एक स्टोरी की वजह से, और आप बहुत अच्छे से कैटलिस्ट को समझ पाएंगे। मेरे भाई, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं। आज के टाइम पे इंसानों के पास दो तरीके की बातें होती हैं। अगर हम सभी लोग देखें आज के टाइम पे कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त बहुत कम है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त ही वक्त है। आज कुछ खास बात इन्हीं पर होगी और इन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके पास वक्त बहुत कम है, और कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके पास वक्त ही वक्त है। आज हम इन्हीं पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करते हुए एक बहुत ही ज्यादा कह सकते एक विलेज का, एक गांव का मैं एग्जांपल, एक गांव का मैं स्टोरी सुनाऊंगा, और उस स्टोरी से आप कैटलिस्ट को समझेंगे। फिलहाल कैटलिस्ट को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, आइए उस बात पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, कैटलिस्ट को केमिस्ट्री में यह कहा जाता है कि यह जो कैटलिस्ट हमारा होता है, यह किसी भी रिएक्शन का स्पीड चेंज करता है। सो हम एक सिंपल से वर्ड में बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट हमारा स्पीड चेंजर होता है। यानी आप कहना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट हमारा होता है सर, वो एक स्पीड चेंजर होता है। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पे कोई रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होने का मतलब क्या है? सिंपल सा उसमें रिएक्टेंट होगा, और सिंपल सी बात आप कहेंगे कोई ना कोई क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब यहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, या आप सीधी सी बात कह सकते हैं इस रिएक्शन का कुछ ना कुछ स्पीड होगा। अब ये स्पीड दो तरह की हो सकती है, या तो वो स्पीड हाई हो सकती है या वो स्पीड लो हो सकती है। बात को गौर करिएगा, ये एक जनरल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अभी मैं किसी भी तरह का कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं किया हूं, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास रिएक्शन में होगा, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, डायरेक्शन होगा जो बताएगा ये प्रोडक्ट बनता है। भाई इसको बनने में कुछ वक्त लगेगा, या इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी। मेरे भाई, ये स्पीड आपकी दो तरह की होगी, या तो बहुत तेज होगी या तो बहुत स्लो होगी। मतलब या तो हाई होगा या स्लो होगा, यही स्पीड होगा। लेकिन मानो मेरे पास एक कोई इंसान है और उसको एक कोई रिएक्शन ऐसा दिखाई दिया
वो बड़ी स्पीड में होके चले जा रही है, तो वो आदमी कहेगा यार ये बड़ी तेज हो जा रही है रिएक्शन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके माइंड में चलेगा कि मैं एक दिन ऐसा जरूर कुछ करूंगा जिससे तुम्हारी स्पीड को कम कर दूंगा, इस रिएक्शन की स्पीड को क्या करूंगा, कम करूंगा। माइंड में आएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। अगर कोई इंसान ऐसा है जो कह रहा है कि यार पता नहीं कितनी देर से रिएक्शन हो रहा, बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा है, उसके माइंड में चलेगा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे स्पीड बढ़ जाए। मतलब आप याद रखिए, स्पीड कम करने की बात और स्पीड बढ़ाने की बात ये माइंड में आएगा इस अननोन इंसान के बारे में जब वो रिएक्शन को देखेगा। तो ये अननोन इंसान कोई और नहीं है, ये केमिस्ट हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, मैथमेटिशियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां पर भी उसको ये नजर आएगा वैसा सोचेगा। तो हम सभी लोग क्या करते हैं भाई, हम भी देखिए क्या कर रहे हैं, सीधी सी बात है, स्पीड को या तो कम करना चाहते हैं या स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला मेरे भाई, स्पीड चेंजर ही हमारा क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। आइए हम उसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम कैटलिस्ट के बारे में और कुछ बताएं तो हो सकता है आप सभी लोग सुने होंगे, कैटलिस्ट के बारे में ये भी बातें कही जाती है, अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरे भाई कैटलिस्ट में ऐसा भी कहा जाता है, जैसे अब पूरा मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। देखिए, कैटलिस्ट में मैं सीधी सी बात लिख रहा हूं, रिएक्शन ये है, डायरेक्शन है, और इस साइड हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट लिया गया है, और इस साइड क्या लिया जा रहा है, प्रोडक्ट लिया जा रहा है। और जो कैटलिस्ट होता है उसे इसी एरो के ऊपर रख दिया जाता है। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं ए बी, हमारे पास रिएक्टेंट है और यहां पे एक प्रोडक्ट सी बन रहा है, और हमने एक जेड कोई मटेरियल है उसको कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया है। तो एक लिखने का तरीका यह है, और दूसरा मेरे दोस्त लिखने का तरीका यह भी है कि आप क्या करेंगे, ए और बी को में आप जेड को मिलाएंगे तो यहां पर सी और क्या बनेगा, जेड बनेगा। आप देखेंगे जेड शुरू में भी रहेगा, अंत में भी रहेगा। मेरे भाई इसी को कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि जब कैटलिस्ट की बात आती है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, जैसे जेड इन दोनों के साथ मिलेगा, इनके साथ प्यार मोहब्बत से बातें करेगा, और बात करने पर क्या करेगा, या तो इनको डिस्टर्ब कर देगा, बड़े तेज चल रहे थे तो स्लो चलेंगे, या इनको उत्साहित कर देगा, ये स्लो चल रहे थे एक्साइट हो जाएंगे, बड़ी तेज चलने लगेंगे। ये बात विचार करने का, ये जो बातचीत करने का, ये जो मैटर क्रिएट करने का है, ये किसका रोल होता है, जेड का होता है। और जहां ये अपने काम में सफल हो गया, जेड बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए कैटलिस्ट के लिए एक बात कही जाती है, कैटलिस्ट हमारा कभी जितना आप अमाउंट में लिए रहेंगे उतना अमाउंट में लास्ट में मिलेगा। एक बात यह कही जाती है, कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन से कोई मतलब नहीं रखता है, वो रिएक्टेंट से रिएक्टेड नहीं करता है, ना प्रोडक्ट से रिएक्ट करता है। याद रखिएगा, कैटलिस्ट की कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। मतलब कैटलिस्ट ना तो रिएक्टेंट से रिएक्शन करेगा, बात को गौर करिएगा, और ना ही वो प्रोडक्ट से रिएक्शन करेगा, यह भी बात ध्यान दीजिएगा, और ना ही कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की शुरुआत करेगा। आप भाई कैटलिस्ट नहीं भी मिलाओगे तब भी रिएक्शन हो रहा होगा, यानी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन का शुरुआत नहीं करता है, यानी स्टार्टअप नहीं करता है। इस बात को आप याद रखेंगे, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, और ना ही कैटलिस्ट में इतनी हिम्मत है वो किसी रिएक्शन को एंड कर दे, ना ही कैटलिस्ट में इतनी हिम्मत है वो प्रोडक्ट का नेचर बदल दे। मैं इतनी सीधी सी बात बोल रहा हूं, प्रोडक्ट नेचर मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अगर ए और बी मिलके सी बना रहे हैं तो चाहे कैटलिस्ट मिलाना चाहे ना मिलाना बनेगा सी, क्योंकि कैटलिस्ट में काबिलियत नहीं है वो प्रोडक्ट के नेचर को क्या कर दे, बदल दे। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैटलिस्ट के बारे में कुछ चीजें समझिए मेरी बात। क्या, कैटलिस्ट का रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कैटलिस्ट का प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को शुरुआत नहीं करता है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन का अंत नहीं करता है, कैटलिस्ट किसी प्रोडक्ट के नेचर को नहीं बदलता है। तो मन में आएगा सर करता क्या है, तो कैटलिस्ट केवल एक काम करता है, और वो काम करता है स्पीड को चेंज करता है। सो कैटलिस्ट पूछा जाए तो मन में यही कहिए मेरे दोस्त, दैट इज अ स्पीड चेंजर। अच्छा, अगर ये बात समझ में आती है स्पीड चेंजर मतलब स्पीड चेंज करेगा, तो सर कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे मुझे पता चले कि सर
कैसे स्पीड चेंज करता है। तो मैं वो जो कहा था कि आपको एक स्टोरी बताऊंगा, अब वो समय आ गया है। आइए हम उस स्टोरी को सुनते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सर मेरी वो कौन सी स्टोरी हो सकती है जिसमें आपको ये पूरा समझना है, ध्यान दीजिएगा। तो कैटलिस्ट को हम समझें एक स्टोरी की तरह, समझिए मैं पूरा बनाने चल रहा हूं। ये एक गांव है, समझना मेरे दोस्त, ये एक क्या है, गांव है, एक विलेज है। इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, मान लो 1000 पर्सन है, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये गांव का एक हिस्सा है शुरुआत का, और ये गांव का अंत है, समझिएगा। यहां पे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो आया, एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन मान लो एक 1 मैन आर्मी आया, दो भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, तीन भी हो सकता है। और उसके मन में एक उद्देश्य चल रहा था कि मुझे इस गांव को क्या करना है, क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस करना है। तो मैंने बोला है जैसे कि इसके गांव में आप देखते होंगे, गांव में बहुत सारे रूट होते हैं। एक रूट ये है, एक रूट ये है, समझिएगा। ऐसे आप बोल सकते, गांव में देखेंगे बहुत सारे गली गुचे होते हैं। तो सीधी सी बात है, आप शहरी हैं तब भी समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे रूट हैं। A lot of route are present in our village। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम है हमें इस गांव को पार करना है। तो इसका जो एम है, रिएक्शन में देखो तो मैं इसको मानूंगा दैट इज लाइक अ रिएक्टेंट, दैट इज लाइक अ रिएक्टेंट। और ये जो पार करना है, तो ये इसका मतलब इस साइड का हिस्सा आप क्या मानेंगे, प्रोडक्ट। मतलब ये इंसान यहां पहुंचना चाहते हैं। अब इसके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे पहला, ये किसी से कुछ मदद ना ले, किसी से बिल्कुल कुछ पूछे मत, कुछ भी ना करे, वो सीधा किसी एक रास्ते को फॉलो करे। तो कभी कभी ऐसा होगा वो रास्ता आगे चल के कहीं खत्म हो जाएगा, कभी ऐसा होगा वो रास्ता आगे चल के कहीं एकदम से खत्म हो जाएगा, फिर मुझे लौटना पड़ेगा। आप किस्मत वाले हैं तो हो सकता है सही रास्ते पे जाएं, लेकिन अगर ये आपके पास गांव अननोन है, अनजान गांव है, आप कभी पूरी जिंदगी में उस गांव में नहीं गए हैं, तो सीधी सी बात है उस गांव को पार करने में आपको समस्या आएगी। आप किस्मत वाले हैं, हो सकता है आपको समस्या ना आए। यह भी हो सकता है आप किसी से बिना पूछे आप गांव को पार कर सकते हैं, हो सकता है आप लकी निकले। बट मैक्सिमम चांसेस क्या होगा, मन में यह हिचकिचाहट रहेगी, यार मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं पता न सही है कि मुझे लौटना पड़ेगा। ये सारी समस्याएं चल रही होंगी। एक तो यह है बिना किसी से मदद लिए, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे अपने आप को समझते, धैर्यवान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, भैया जब अनजान डगर हो ना तो वहां किसी की मदद ले लीजिए, वो जरूरी है। और आप एग्जैक्ट बताइए मुझे यहां जाना है। तो यह व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो इस गांव के किसी एक व्यक्ति से, समझिएगा, किसी एक व्यक्ति से, और कोशिश किया जाता है कुछ बुजुर्ग रहें उनसे बातचीत किया जाए। वो किसी एक व्यक्ति से कहते हैं कि बाबा मुझे इस गांव को पार करना है, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो ये जो बाबा है ना, ये बाबा बोलेंगे कि बेटा तुमको मैं एक बात कर रहा हूं, रास्ता तो बहुत है, रास्ता तो बहुत है। ध्यान दीजिएगा, बाबा क्या प्रपोजल रख रहा है, रास्ता तो बहुत है। तो ये आदमी कहेगा भैया आप रास्ता तो बताइए, तो कहेगा आपको मैं रास्ता बता रहा हूं, तो रास्ता यहां पर बहुत है, इसके पास रूट बहुत है। कहेगा कि आप बताओ कि आप शॉर्टकट पसंद करेंगे कि लॉन्ग कट पसंद करेंगे, ये क्वेश्चन रहेगा इस थर्ड पर्सन का। अब रही बात शॉर्टकट पसंद करना या लॉन्ग कट, अब आपसे मैं पूछूं तो सबका जवाब मुझे लगता है शॉर्टकट ही होगा। ऐसा नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमको दोनों तरह से सोचना होगा। शॉर्टकट आप कब पसंद करते हो, जब आपके पास वक्त ना हो, आप सोचोगे मैं जल्दी से पार कर जाऊं। लेकिन मेरे भाई अगर आपके पास वक्त है, आप एक टूरिस्ट हैं, आप सोचेंगे मैं ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करूं, मुझे बाबा लॉन्ग कट बताइए। मतलब वहां इसके ऊपर डिपेंड करेगा
कि वक्त ज्यादा लेना चाहता है कि कम लेना चाहता है, जल्दी पहुंचना चाहता है कि देर में पहुंचना चाहता है, क्योंकि इस तीसरे व्यक्ति के पास ऑप्शन दोनों है। ये प्रपोजल रखेगा ये शॉर्टकट चाहिए कि लॉन्ग कट चाहिए, तो जैसा ये व्यक्ति सोचेगा वैसा मिलेगा। हां, दादा की मेहरबानी हो जाए तो वो ऐसा भी कह सकता है, क्या मिला किससे इनके। तो हम सीधी सी बात करने चल रहे हैं, सीधी सी बात है। मैं एक सीधा सा यहां पे ये लेता हूं रिएक्टेंट, और ये दादाजी हैं, समझना मेरी बात। जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक्सटर्नल है, जो ना तो हमारी शुरुआत सोच में आए थे ना अंत में आने का कोई ख्याल था, बस रास्ते में राह चलते मुझे मिल गए, और राहों में बात जब हुई तो इन्होंने रास्ता दिया, प्रपोजल रखा। तो आप देखिए ये आपके टारगेट तक पहुंचा देंगे दादाजी, और क्या दादा वहां से वापस नहीं आएंगे, क्या फिर अपने गांव में चले आएंगे? ऐसा ही होगा। हां, दादा में क्या परिवर्तन आ सकता है? यही परिवर्तन आ सकता है, ये बहुत एनर्जी लेके गए होंगे, हो सकता है ये झुलस कर आ रहे हों, बहुत होगा फिजिकली चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत ताकतवर से गए हो और थोड़ा थक गए हो, फिजिकली चेंज हो सकता है। बट अगर आप सोचो क्या उनका एक हाथ गायब हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जब इनको पार कराएंगे तो ऐसा थोड़ी उनकी 4 आंखें आ गई, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई नया चीज नहीं होगा, फिजिकली थोड़ा बहुत हो सकता है, चेंजिंग आ सकती है। तो मैं जिनको दादा कह रहा हूं मेरे प्रभु, उन्हीं को हम कैटलिस्ट कहेंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहेंगे। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्टेंट को रास्ता दिखाता है, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्टेंट को क्या करता है? रास्ता दिखाता है। वो प्रपोज करता है कि आप शॉर्टकट पे चलेंगे कि लॉन्ग कट पे चलेंगे, आपकी जैसी मर्जी। शॉर्टकट चलेंगे तो मैं वो भी रास्ते पे ले चलूंगा, लॉन्ग कट चलेंगे मैं भी रास्ते पे ले चलूंगा, उसको लॉन्ग कट पे भी चलाऊंगा। आपको जो इच्छा हो वो बताइए। अब आप बताइए शॉर्टकट चलने का मतलब क्या निकलता है? कम टाइम में ज्यादा एफर्ट। लॉन्ग कट चलने का मतलब धीरे धीरे चलना। शॉर्टकट मतलब जल्दी से पहुंचोगे, तो यहां पर सीधी सी बात है, स्पीड कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? लॉन्ग कट चलोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आपसे कोई पूछे सर कैटलिस्ट क्या करता है, तो आप सीधा बोलिए कैटलिस्ट रूट चेंजर है और मूड चेंजर है। मैं सीधी सी बात करता हूं कि यहां पे आपसे कहूं कि कैटलिस्ट क्या करता है, ये रूट चेंजर होता है, रूट को चेंज करता है, रास्ता बदल देता है और मूड भी बदल देता है। क्योंकि प्रपोज अगर करेगा तो भैया उसका जैसी इच्छा रहेगी। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास 2 ऑप्शन है, आप शॉर्टकट जाओ या लॉन्ग कट जाओ। आप अगर बहुत डिस्टर्ब में जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो हम कहेंगे भैया शॉर्टकट बताइए, मैं शॉर्टकट बता दूंगा, आपका तुरंत मूड चेंज होगा, थैंक यू, यही कहोगे आप, मूड तुरंत चेंज होगा, अरे वाह मैं एकदम पूरा मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं, आपके अंदर खुशी आएगी, मूड भी चेंज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट यही है मेरे भाई, कैटलिस्ट रूट भी चेंज करता है, मूड भी चेंज करता है, आपको रूट भी दिखाएगा। हाँ, एक बात याद रखना, क्या कैटलिस्ट ने कहा था कि आप आएंगे, आप यहां तक जाएंगे? क्या कैटलिस्ट का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से कोई वास्ता है, कोई अफेयर है, कोई रिलेशन है? नो, यही बात आपको बताया, कैटलिस्ट का रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है कैटलिस्ट का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से। बस क्या मतलब है? रास्ता दिखा रहा है, उसको रास्ता प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस पर भी जा सकते हैं, इस पर भी जा सकते हैं मेरे भाई, ऐसा आप कहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, क्या कैटलिस्ट से जैसे ये व्यक्ति मिलेगा, मान लो ये रिएक्टेंट इससे मिला, तो क्या कैटलिस्ट कह देगा आप नहीं जा सकते, आप रिएक्शन नहीं कर सकते, या कुछ दूर जाके कह दिया आप इसके आगे नहीं? ये चोर डकैत थोड़ी है कि आगे जाके लूट लेगा और कहेगा आप जा ही नहीं सकते, कंगाल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मददगार है। तो आप यहां बोलेंगे कैटलिस्ट मेरा कभी रिएक्शन को शुरू नहीं करता है, अन रिएक्शन का अंत करता है, उसका काम है रास्ता दिखाना, इसके अलावा कोई उसका काम नहीं है। हां, अगर कोई पूछे सर कैटलिस्ट में क्या चेंजिंग आता है, क्या केमिकली चेंजिंग आता है क्या, तो आपको पता है केमिकली चेंजिंग में नया बनता है। इस दादा में बताइए क्या 2 के बजाय 4 आंख हो जाएगी, या हाथ पांव निकल आएंगे, या कट जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नया चेंजिंग नहीं होगा। ये दादा जो थे वो अभी भी रहेंगे, अंतर केवल इतना होगा फिजिकली टायर्ड हो जाएंगे। टायर्ड होने का मतलब है हो सकता है वो शुरू में बहुत एनर्जेटिक हो और लास्ट में खिलाया पिलाया रास्ते में कुछ नहीं, वो भी पछता रहे हो यार किसके साथ में चला आया, वो थके बिना मन के फिर लौटे।
तो बिल्कुल ये कहानी है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो। तो फाइनली बताइए मुझे, आप सभी लोगों को कैटलिस्ट में क्या क्या चीजें समझ में आई। देखिए एक सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, अगर आप कैटलिस्ट पे लिखना चाहें कोई बात तो सीधा सा आपको कहना होगा सर कैटलिस्ट मेरा केवल तो केवल क्या करता है, रूट चेंज करता है, रास्ता दिखाता है, और रास्ता दिखाने से क्या हो जाता है भाई साहब, रिएक्शन का स्पीड बदल जाता है। और याद रखना ये जो स्पीड चेंज होती है वो डिमांड होती है रिएक्शन की, कि रिएक्शन का डिमांड क्या है। आप ध्यान दीजिए, रिएक्शन तेज चलने को मांगता है कि स्लो चलने का मांगता है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है रिएक्शन पे। मतलब किस तरह का कैटलिस्ट आपको यूज करना है वो सारी बात आपका डिसाइड कौन करता है, रिएक्शन। पता लगा रिएक्शन आपका बड़ी तेज हो रही हो, फास्ट हो रही हो, और आदमी परेशान इसीलिए एक रिएक्शन बहुत तेज चली जा रही है, उसके मन में ख्याल आए कि मुझे स्लो करना है, तो वहां उस तरह का कैटलिस्ट यूज करो। हो सकता है कोई ऐसा हो जो स्लो चल रहा हो तो फास्ट करने का माइंड में आए। मतलब दो तरह का वर्क करेगा, या तो वो स्पीड को बढ़ाएगा या फिर वो स्पीड को घटाएगा। मेरे भाई अगर वो स्पीड को बढ़ाता है तो ऐसे कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट कहना। आज तो मैं केवल आपको कैटलिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, और अगर घटाता है तो ऐसे कैटलिस्ट को नेगेटिव कैटलिस्ट कहना। ये आप जानते रहिएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी ले लेता हूं, थोड़ा सा समझिए। मेरे पास एक रिएक्शन है N2 3H2 एरो मार्क अमोनिया। आपको मैं बता दे रहा हूं ये आपके पास जो प्रोडक्ट बना है अमोनिया है, बड़ा ही कास्टली प्रोडक्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। इसका आप सबके यहां जो है केमिस्ट्री में इस केमिकल का बहुत यूज होता है। यहां तक तो ऐसा किसी बुक में मैंने देखा हुआ है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने की बड़ी डिमांड होती है, और कहीं कहीं तो ऐसा कह दिया जाता है कि कंट्री का डेवलपमेंट इसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। जिस कंट्री ने ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का प्रोडक्शन किया है वो कंट्री ज्यादा डेवलप मानी जाती है। सीधी सी बात है, यहां कोशिश क्या होगी कि आप बहुत कम टाइम में, लेस टाइम में आप ज्यादा अमाउंट पाना चाहेंगे, मोर अमाउंट पाना चाहेंगे। मकसद यही होगा किसका, अमोनिया का। तो इसके लिए हम सभी लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को फास्ट करना चाहेंगे, और इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम बाहर से एक तीसरे व्यक्ति से इसका तालमेल व्यवहार प्रेम कराएंगे। और जैसे ये आपका तीसरा व्यक्ति आया, उसका नाम भी लिख दे रहा हूं आयरन। तीसरा व्यक्ति आपका क्या आएगा, आयरन। आयरन जैसे मिला तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बहुत समझाया और कहा कि आपस में रिएक्शन कर लो, या ऐसा कह सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को करीब लाया, और जब पास आए तो कुछ होने लगा, और वहां जब कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, और बनेगा कोई और नहीं, अमोनिया। मैं कह रहा था इसे चाहो मिलाओ चाहे ना मिलाओ, बनना अमोनिया ही है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कैटलिस्ट कभी प्रोडक्ट के नेचर को नहीं बदलता है। तो याद रखिएगा यहां रिएक्शन ये बढ़ा रहा है तो दैट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, दैट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। रिएक्शन की डिमांड क्या थी, अमोनिया ज्यादा बनाना है। अमोनिया ज्यादा बनाने का मतलब क्या है, रिएक्शन फास्ट करना है। तो मैंने एक ऐसा कैटलिस्ट मिलाया जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ऐसे आने वाले समय में आपको आगे चल के जब भी रिएक्शन मिलेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, वहां पे हम सभी लोग देखेंगे ये कैटलिस्ट फला यूज आया, फला यूज आया है। मेरे भाई अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो वहां पर एक आपके पास एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उनका एक कैरेक्टर है, मोस्टली वो कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कैटलिस्ट कौन कौन सा। कहीं पर आप देखेंगे प्लेटिनम होगा, याद रखिएगा, कहीं पे प्लेटिनम कैटलिस्ट होगा, कहीं पे कॉपर होगा, कहीं पे आयरन होगा। इसी तरह से क्रोमियम का कोई रहेगा पार्ट, मैग्नीज का कोई पार्ट रहेगा। मतलब आप बोल सकते बहुत सारे कैटलिस्ट हमारे पास हो सकते हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अक्सर डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कैटलिस्ट जैसा ट्रीट करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको कैटलिस्ट समझ में आ गया। थोड़ा सा एक चर्चा और कर लेता हूं इसी के साथ में लगे। क्या जो मैंने एक बात बोला कैटलिस्ट का फिजिकली क्या चेंजिंग आता, मैं बता रहा हूं। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट है, आपने क्या किया, कैटलिस्ट मिलाया,
और इससे क्या बना, प्रोडक्ट। तो आपको पता है जितने अमाउंट में अगर आप यक्स ग्राम मिलाए हो तो आपको यहां यक्स ही ग्राम मिलेगा। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या बाबा की वजनाई में कमी या ज्यादा हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, बाबा वैसा का वैसा ही रहेगा दादा। तो सीधी सी बात है, वजनाई में कोई कमी नहीं आएगी। क्या चेंज हो जाएगा? फिजिकली चेंज आ सकता है, केमिकली नो चेंजिंग। फिजिकली क्या चेंजिंग आ सकता है? सीधी सी बात है। अब ऐसा थोड़ी है कि दादा है तो वहां दादी बन जाएंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है कि नया बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, फिजिकली क्या चेंजिंग आ सकता है? वो चेंजिंग आ सकता है इनमें, जैसे मान लो ये एक बड़े अमाउंट में थे तो हो सकता है ये छोटे छोटे अमाउंट में आ जाए, बट क्वांटिटी देखोगे जितना वेट इसका रहेगा उतना ही वेट इसका भी रहेगा। तो आप बोलेंगे, अब अगर कैटलिस्ट को अच्छे से डिफाइन करना हो तो क्या कह सकते हैं? कैटलिस्ट एक ऐसा थर्ड पर्सन है, एक ऐसा बाहर का मटेरियल है जो केवल रिएक्शन को रूट दिखाता है, रास्ता दिखाता है, और या तो रिएक्शन को तेज करता है या तो रिएक्शन को स्लो करता है, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। दैट इज अ थर्ड पार्टी, दैट इज अ थर्ड पार्टी। और आप बोलेंगे कैटलिस्ट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं रखता। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो एक बॉक्स है जिसे हम कहते हैं कमेंट्स बॉक्स, आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लोगों में जरूर शेयर करिएगा और अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिएगा। और आपके इस छोटे भाई का कहीं ना कहीं देखिए, सीधी सी बात मैं कर रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आपको मैं केमिस्ट्री को बहुत इजी से इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। और मैंने आपसे कहा कि आज की क्लास में मैं किसी टॉपिक पे चर्चा करने चल रहा हूं तो वो है एक बेसिक टॉपिक है और एक ऐसी टॉपिक है जिसको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कैटलिस्ट क्या है। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।